हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ईएम वेव के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। एंड ये जो है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सीबीएसई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपको किसी की वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज और यूजर्स, इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्चुअली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईएम स्पेक्ट्रम है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनकी ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, या तो उनको फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल सकते हो या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सेम ही बात है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम रख दें ईएम वेव्स को तो वो जो पूरा बनेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो मैं लिखा देता हूं, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अकॉर्डेंस विद वेवलेंथ, या तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो पूरा ग्रुप बन गया उनका। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो इसमें वेवलेंथ की डिक्रीजिंग, रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, गामा की सबसे कम होती है। हमने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में रखा है। अगर वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग होएगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की। तो अगर आप इसमें से पढ़ोगे, आपने क्या पढ़ना है, पहले तो इनको याद कर लो सीरियल वाइज। इसका वेवलेंथ रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस हो रही हैं, सोर्स क्या है इनका और यूजर्स क्या है। ये बस 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। 4 चीज़ें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो वेव की। मैंने बोला था इसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है रेडियो वेव्स। इसकी जो वेवलेंथ रेंज, वेवलेंथ को मैं लैम्डा लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ लिख दूंगा। वेवलेंथ रेंज जो है ऑफ ऑर्डर 1 किलोमीटर तो है रेडियो वेव्स की। 600 मीटर टू, सॉरी मैं रिवर्स में लिखूंगा, 1 किलोमीटर टू 0.1 मीटर, मीन्स इसके बीच ये वेवलेंथ रेंज है। फ्रीक्वेंसी रेंज है 500 किलोहर्ट्ज़ टू 1000 मेगाहर्ट्ज़। ये वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना, 1 किलोमीटर से यहाँ तक, और फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग हो गया। सोर्स क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, मीन्स आप लिख सकते हो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस रेडियो वेव्स। यूजर्स क्या हैं इनके, रेडियो वेव्स के यूजर्स क्या हैं। टेलीविज़न, रेडियो कम्युनिकेशन, आप टेलीविज़न देखते हो। रेडियो को रेडियो ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। आजकल तो वैसे रेडियो का यूज़ बहुत कम हो गया, जब टीवी वगैरह नहीं थे तब ज़्यादा यूज़ था। तो हम लिख सकते हैं इन रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन, ये एक यूज़ हो गया रेडियो वेव का। सेकंड यूज़ क्या हो गया, इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी,
रेडियो एस्ट्रोनॉमी, इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियोलॉजी वगैरह जो भी है। सेकंड हमारी आ गई माइक्रोवेव। रेडियो वेव के बाद कौन सी आ गई? माइक्रोवेव। इसके बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोवेव, पहले तो इसकी वेवलेंथ रेंज क्या है? 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर। ये थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है, 10⁻² लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत रेयर चांसेस हैं कि पूछा जाएगा आपको, अदरवाइज सोर्स एंड यूजर्स जरूर पूछे जा सकते हैं। 10⁻9 हर्ट्स टू 10⁻12 हर्ट्स। सोर्स, ये कैसे प्रोड्यूस होती है माइक्रोवेव? हम लिख सकते हैं ऑसिलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। कौन सी वैक्यूम ट्यूब्स? लाइक मैग्नेट्रॉन्स एंड क्लाइस्ट्रॉन्स। ये आपको ज़्यादा ये डिटेल में नहीं जाना कि मैग्नेट्रॉन्स क्लाइस्ट्रॉन्स क्या हैं, नहीं, सिंपल बस याद रखना है इस चीज़ को। यूजेस क्या है? सबसे पहला यूज तो रेडार सिस्टम, रेडार एयरक्राफ्ट नेविगेशन जो होती है। सेकंड, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम वाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। रेडार तो आपको पता ही होएगा ना, एक रेडार होता है, एक सोनार होता है। एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, रेडार। माइक्रोवेव का, आप सभी के किचन में माइक्रोवेव ओवन होंगे, तो उनमें माइक्रोवेव्स ही यूज़ की जाती हैं। इन माइक्रोवेव ओवन, जो हीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, फूड वगैरह को हीट किया जाता है ओवन में, माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती हैं। थर्ड जो है इंफ्रारेड वेव्स। बस ये छोटे छोटे 2 लेक्चर हैं, इनको सुन लो, और रेडियो EM वेव्स में से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। इंफ्रारेड वेव्स, इनकी वेवलेंथ रेंज है 5 × 10⁻³ मीटर टू 10⁻6 मीटर। नेट पे सर्च करोगे, किसी बुक में सर्च करोगे, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आपको मिल जाएगी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेंज में, उसका कोई ज़्यादा नहीं है कॉन्सेप्ट। फॉलो करो NCERT, आप बुक ले लेना, मेरे पास जो डेटा है मैं उससे लिखा रहा हूँ, आप NCERT बुक से देखोगे तो सेम ही होएगा, उसको फॉलो करो। सोर्स क्या है? मॉलिक्यूल, हॉट बॉडीज एंड molecules. दिस इज अ सोर्स ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। इसके यूजेस क्या हैं इंफ्रारेड के? जैसे आपके पास टीवी का रिमोट होता है, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा आगे वाली साइड ग्लास टाइप का एक बटन सा होता है, तो वो रिमोट को कंट्रोल करता है, वो वाया इंफ्रारेड वेव्स करता है। इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, सेकंड यूज है इसका
ग्रीन हाउस होता है प्लांट्स को वार्म रखने के लिए। इन ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट्स वार्म, गर्मी देता है प्लांट्स को। इंफ्रारेड लैंप्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसको देखने के लिए इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद आ गया हमारा विजिबल। इंफ्रारेड के बाद जो हमारा आता है दैट इज विजिबल। विजिबल लाइट तो आपको पता ही है। वेवलेंथ रेंज लिख लो इसकी 8 × 10⁻⁻7 मीटर टू 4 × 10⁻⁻7 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। सोर्स क्या है इसका जी? विजिबल लाइट जो है उसका सोर्स क्या है? रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन आयोनाइज्ड गैस। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का बहुत ही स्मॉल पोर्शन है जो हमारी आइज देख सकती हैं, दैट इज विजिबल लाइट। यूजर्स हम देखते हैं कैन कॉज, मतलब विजिबल लाइट के थ्रू हमें ये एबल करती हैं टू सी थिंग्स अराउंड अस। नेक्स्ट जो आ गया विजिबल लाइट के बाद जो आ गया दैट इज अल्ट्रा वायलेट। फिफ्थ आ गया हमारा अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट वेव्स लाइट कुछ भी। पहले तो इसकी वेवलेंथ रेंज है 3.5 × 10⁻⁻7 मीटर टू 1.5 × 10⁻⁻7 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻16 हर्ट्ज टू 10⁻17 हर्ट्ज। हम अल्ट्रा वायलेट की बात कर रहे हैं। ओके, सोर्स क्या है अल्ट्रा वायलेट रेज का? सोर्स हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब। और एक सबको पता होता है, हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि सन होता है ना, उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही होती हैं जिसको ओजोन लेयर जो है वो प्रिवेंट करती है। तो वही सन भी एक सोर्स है अल्ट्रा वायलेट रेज का। ये स्किन के लिए हार्मफुल ही होती हैं। यूजेस क्या हैं? हमेशा हार्मफुल नहीं, इसके कुछ यूजेस भी हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करती है, जो उसमें कुछ हार्मफुल जो भी चीज़ें बैक्टीरिया जो भी हैं उनको ये ख़त्म कर देती है। टू किल जर्म्स, फूड को प्रिजर्व करती है। सेकंड, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्ड इनविजिबल राइटिंग, स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग। जैसे आप देखते हो बहुत पुराने पत्थर वगैरह मिल गए या कुछ भी, ठीक है, वो बहुत पुरानी चीज़ इनविजिबल जो दिख नहीं रही, तो उनको अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेट के बाद हमारे आते हैं एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज। एक्स रे, ये सिक्स्थ आ गई एक्स रेज। वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम टू 0.1 एंगस्ट्रॉम। जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर। फ्रीक्वेंसी आ गई 10⁻18 हर्ट्ज टू 10⁻20 हर्ट्ज।
सोर्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूविंग आ रहे हैं, तो उनको उनके रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर दो, उनको सडनली डी एक्सेलरेट कर दो, जो रेज प्रोड्यूस होंगे दैट आर एक्स रेज। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप ये पढ़ते हो। हम लिख सकते हैं सोर्स क्या है? सडन डी एक्सेलरेशन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को एकदम से रोक दिया, डी एक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे रोकेंगे? हैवी मेटल रख देंगे, बाय अ हैवी मेटल रास्ते में उनके। यूजेस तो आपको सबको ही एक यूज़ तो पता होएगा, किसी की हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं, जो मतलब ऑर्थो डॉक्टर्स होते हैं वो क्रैक्स को यूज़ कर मतलब देखने के लिए एक्सरेज करवाते हैं, तो एक्सरेज वहाँ पे यूज़ होती हैं, इसीलिए उसको एक्सरे बोला जाता है। मेडिकल डायग्नोसिस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रैक्स वगैरह देखने के लिए, उनको स्टडी के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसकी स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रेडियोथेरेपी, इन रेडियोथेरेपी। सेवंथ हमारी आ गई, सबसे लास्ट जो है गामा रेज। गामा, 1 मिनट, गामा रेज। सबसे पहले इसकी वेवलेंथ रेंज देख लेते हैं। 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻18 हर्ट्ज टू 10⁻22 हर्ट्ज। यूजस गामा रेज ट्यूमर का ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है इन रेडियोथेरेपी, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, टू इनिशिएट न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसके लिए गामा रेज का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन यूज़ पूछा जाएगा या सोर्स पूछा जाएगा। गामा रे का सोर्स क्या है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये ऑल अबाउट ईएम वेव में से आपने इतना ही पढ़ना है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप पढ़ सकते हो, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताया है उतना सफिशिएंट है। और इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो थ्योरी पढ़ाई है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और इतना ही सफिशिएंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।